अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ वकास अली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जनरेटिव एआई के थ्रू बिजनेस एप्लीकेशंस बनाना सीख रहे हैं। हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि हम अपनी कन्वर्जेशन को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपनी कन्वर्जेशन के साइज को कंपेयर करके विद द मैक्सिमम हिस्ट्री। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप देता हूँ और फिर हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो हमें पैकेज इंपोर्ट करने। अगर आपके पास कोई भी पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप पे इंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास पैकेज इंस्टॉल्ड है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लोड डॉट डी एन वी क्या करता है, आपके पास जो डॉट ई एन वी फाइल होती है उसको इन्वायरमेंट में लेकर आ जाता है। अगर आपने हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल की वीडियो नहीं देखी या लास्ट 3 वीडियोस नहीं देखी तो आई वुड रिक्वेस्ट कि पहले आप वो वीडियो देखें, फिर आप इस सेशन में आए ताकि आप इस सेशन को समझ सकें। फिर हमने ओपीआई अपनी एपीआई की जो कि सीक्रेट की होती है उसको अपने इन्वायरमेंट में जो है वो गेट कर लिया है। हमारे पास जो बेस्ड यूआरएल है हमारे सर्वर का जहाँ पे ये मॉडल डिप्लॉय है वो है हमारे पास https api.openai.com/v1। फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास जो कन्वर्जेशन बॉट था उसमें हमने ये देखा था कि हम अपनी जो हमारी कन्वर्जेशन की जो लिस्ट है उसको हम किस तरीके से जो है वो लिमिट कर सकते हैं। हमारे पास मैक्सिमम हिस्ट्री साइज हमने 5 रखा था, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे इन्फोर्स किया था कि अगर मेरी लेंथ ऑफ द कन्वर्जेशन हिस्ट्री ग्रेटर होती है 5 से, यानी कि मेरी मैक्सिमम हिस्ट्री से, तो मेरे कन्वर्जेशन हिस्ट्री से सेकंड आइटम को, यानी कि जो सिस्टम के बाद जो सेकंड आइटम होगा जिसका इंडेक्स नंबर 1 होगा उसको आप रिमूव कर देना। फिर यही चीज़ हमने ये यहाँ पे करी थी कि जब हमारे पास डाटा जो है कन्वर्जेशन हिस्ट्री में अपेंड हो रहा था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अपेंड हुआ और यहाँ पे हमारे पास अपेंड हुआ, तो वो क्या करेगा, वो हिस्ट्री लिमिट को चेक करेगा। जब भी हिस्ट्री लिमिट जो है वो 5 से ग्रेटर हो जाएगी तो वो रिमूव कर देगा। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। दिस इज द गुड टेक्निक। बट हमारे पास इससे बेटर टेक्निक अवेलेबल है जो कि है टोकन यूजेज से आप अपनी कन्वर्जेशन को कैसे लिमिट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोकन जो है वो इट कुड बी अ वर्ड, इट कुड बी अ पार्ट ऑफ वर्ड और इट कुड बी अ पंक्चुएशन। तो हमारे पास टोकन यूजेज के थ्रू अपनी कन्वर्जेशन को लिमिट करने के लिए पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं टिक टोकन। इंपोर्ट टिक टोकन, ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऊपर मैंने आपको वे आउट बताया है। इसके थ्रू हम किस तरीके से जो है वो टोकन्स मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे टिक टोकन को सबसे पहले आप बताएंगे कि आपका जो प्रॉम्प्ट है वो किस मॉडल के थ्रू जो है इनकोड होगा। तो आपने पहले इनकोडिंग में बता देना है। मैंने लिख दिया इनकोडिंग फॉर मॉडल और यहाँ पे हम लिख देंगे मॉडल का नाम जो कि मेरे पास GPT 3.4 है, जो मैंने ऊपर जो है वो वेरिएबल में सेव भी करवाया हुआ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनकोड, और इनकोड में मैं कोई भी वैल्यू दे दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं लिख दूँ हाय माय नेम इज वकास। तो देखें ये टोकन्स कैसे बनाता है। तो मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि टोकन कुड बी अ वर्ड, सिंगल वर्ड भी हो सकता है और पार्ट ऑफ वर्ड। फॉर एग्जांपल वो WAQ को एक वर्ड समझे या एक टोकन समझे और AS को एक टोकन समझे। तो आपने देखा कि मेरे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी थी, 1 2 3 4 5, और स्पेसेस भी इन्वॉल्व है। और जबकि देखें इसने मुझे टोकन कितने बना के दिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैं इसकी लेंथ भी चेक कर सकता हूँ। तो आपने ये देखा कि हम किस तरीके से टोकन्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोकन्स इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखिएगा कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपको चार्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ टोकन। टोकन्स में आपके पास जो टोटल टोकन्स है उसमें आपके पास इनपुट प्रॉम्प्ट भी होगा और आउटपुट रिस्पॉन्स भी होगा। इन दोनों को कंबाइन करके जो टोकन्स निकलते हैं उस बेसिस पे आपको चार्ज किया जाता है। इनपुट टोकन्स के चार्जेस अलग होते हैं और आउटपुट टोकन्स के चार्जेस डिफरेंट होते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरी लिस्ट है जो कि मैंने आपको ऊपर भी दिखाई थी, तो जिस तरीके से मेरे पास एक लिस्ट है मैसेजेस की, मैं इनके टोकन निकालना चाहूँ। लेट सपोज कि मैं मैसेजेस की एक लिस्ट बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम मैसेज में, फॉर एग्जांपल यू आर यू आर एन हेल्पफुल असिस्टेंट। तो देखें ये मैंने पहला रोल लिख दिया। आपको पता है 3 रोल्स होते हैं, ये हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फिर हमारा सेकंड रोल क्या हो सकता है, यूजर का रोल होता है, आपको पता है ये बात। तो
तो हम सेकंड रोल में यूज़र लिख देते हैं, और मैं इसमें से भी आपको एक आइडिया दे रहा हूँ हम किस तरीके से टोकन कैलकुलेट कर सकते हैं। यूज़र, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट अ पोएम फॉर मी, राइट एनी पोएम फॉर मी। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। और जो इसका आंसर आएगा वो किस तरीके से आता है, आपको जो है पहले क्लाइंट सेट करना पड़ता है। मैं ऊपर पहले क्लाइंट सेट कर लूँ। क्लाइंट कैसे सेट करते हैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। क्लाइंट इज इक्वल टू ओपन एआई, इसको आप एपीआई की देंगे, और आप इनको बेस यूआरएल बताना चाहें तो बता दें। मैं नहीं बताता, मुझे पता है कि ओपन एआई का जो बेस यूआरएल है वो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। और फिर आप क्या करते हैं, क्लाइंट के थ्रू आप रिस्पॉन्स लेते हैं। रिस्पॉन्स कैसे आता है आपके पास, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू क्लाइंट डॉट चैट डॉट कंप्लीशन, और कंप्लीशन में आप मॉडल बताते हैं। मॉडल इज इक्वल टू आपका जो भी मॉडल है वो, और आपका मैसेजेस। तो मैसेजेस में क्या आ जाएगा आपके पास, मेरा ये एम वैल्यू आ जाएगा। तो सॉरी, इधर डॉट क्रिएट भी आएगा, डॉट क्रिएट। तो देखिए ये मेरा रिस्पॉन्स आ गया। और रिस्पॉन्स को आप कैसे प्रिंट करवाते हैं, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा असिस्टेंट का रिस्पॉन्स है, असिस्टेंट, और हमारे पास रिस्पॉन्स कैसे आएगा, चॉइसेस डॉट ज़ीरो, क्योंकि ये एक लिस्ट देता है। एंड देन मैसेजेस, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इस वजह से मैं आपको इसकी डिटेल में लेके नहीं जा रहा। हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग किसी ओपन सोर्स मॉडल से काम करना चाहते हैं तो उसके दो वे हैं। या तो उस ओपन सोर्स मॉडल का आप बेस यूआरएल ले लें, या आप उस ओपन सोर्स मॉडल को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें, ताकि डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ताकि वो आपके पास अवेलेबल हो। फिर आप यहाँ पे बेस यूआरएल में उसका पाथ दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आप देख लीजिएगा। हमारे पास असिस्टेंट का रिस्पॉन्स क्या है वो मैं देख लेता हूँ। असिस्टेंट, ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट कितना क्विक है। अगर आपका इंटरनेट क्विक होगा तो आपका रिस्पॉन्स भी जल्दी मिल जाएगा। तो मेरे पास कुछ असिस्टेंट का रिस्पॉन्स ये आया, मैं इसको, मैंने पोयम कहा था लिखने को, इसने मुझे पोयम लिख के दे दी। एनीवे, देखिए कुछ इस तरीके से इसने मुझे पोयम लिख के दी है। और अगर मैं इस पोयम असिस्टेंट के रिस्पॉन्स को भी अपने एम की लिस्ट में ऐड कर दूं, तो देखिए मेरे टोकन्स किस तरह आएंगे। मैं क्या करूंगा, एम डॉट अपेंड, और मुझे अपेंड क्या करना है, एक और रोल को करना है, और वो रोल कौन सा होगा, असिस्टेंट का रोल होगा। तो मैंने रोल बता दिया कि असिस्टेंट का रोल है, और उसका कंटेंट क्या होगा, उसका कंटेंट क्या होगा, कंटेंट मेरे पास हो जाएगा आपका जो उसका रिस्पॉन्स आया है एआई का, एआई सॉरी असिस्टेंट के नाम से जो रिस्पॉन्स आया। तो मैंने ये अपेंड कर दिया। अब मेरे पास कोई लिस्ट इस तरीके से आ रही है। मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ तो देखें मेरे पास ऑल रोल्स आ गए और उनकी कंटेंट भी आ गए। अगर मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा सिस्टम का जो टेक्स्ट है, जो मेरा प्रॉम्प्ट है यानी कि इनपुट, और जो मेरा कंप्लीशन है यानी कि जो एआई का रिस्पॉन्स है, इन सब का मिला के कितना मेरे पास जो है वो टोकन बनता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लूप चलाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर डिक्शनरी इन माई लिस्ट, जो कि एम के अंदर है, और मैं कहूंगा कि मुझे डिक्शनरी में से, देखिए पहले तो मैं प्रिंट करवा के बताऊं मेरे पास डिक्शनरी कैसे आ रही है। मेरे पास कोई डिक्शनरी ऐसे आ रही है, और मुझे सिर्फ इसमें से ये की चाहिए ताकि मुझे सिर्फ टेक्स्ट मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट निकाल के दिखा देता हूँ, और टेक्स्ट मुझे मिलेगा कंटेंट के अंदर। तो देखिए कंटेंट, तो देखिए मुझे सिस्टम मैसेज मिल गया। सिस्टम मैसेज के बाद जो है मुझे मेरा प्रॉम्प्ट मिल गया, और प्रॉम्प्ट के बाद मुझे क्या मिल गया है, जो एआई का रिस्पॉन्स है। अगर मैं इन सबका जो है वो टोकन्स देखना चाहता हूँ कि टोटल टोकन्स कितने हैं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ हमें कैसे करना पड़ेगा टोकन्स देखने के लिए। मैं टोकन्स काउंट को ऊपर लिख देता हूँ, और इसकी वैल्यू में दे देता हूँ टोकन काउंट्स इज इक्वल टू 0। अगर आपने हमारे पाइथन के लेक्चर नहीं देखे, जो कि एक कंप्लीट जो है वो एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स पे बेस्ड थे, तो आप वो जाके देखें अगर आप ये तमाम चीज़ें समझना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे तमाम सेशन को देखें, अगर आप ये सेशन करना चाहते हैं। अदरवाइज हो सकता है कि आपको हमारी, अगर आप हमें रिलीजियसली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको हमारे सेशंस अंडरस्टैंड ना हो।
और मैं आपको एक बात बता दूं जो कि डिस्क्लेमर में हमेशा देता हूं कि दिस इज द ओनली चैनल अवेलेबल ग्लोबली जो आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन करवा रहा है। देयर इज नो चैनल अवेलेबल ग्लोबली जो आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग्स देते हो। तो दिस इज द ओनली चैनल अवेलेबल। तो मैं क्या करूंगा, अगेन मैं ये करता हूं कि मेरे पास जो टोकन निकालने का जो मैंने आपको मेथड बताया था, ये तो मेरे पास आ गया टेक्स्ट, ये आ गया मेरे पास टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सेव करवा लेता हूँ। और टोकन्स निकालने का जो मैंने आपको पहले बताया था वो क्या था, टिक टोकन डॉट इनकोडिंग। इनकोडिंग में मेरे पास जो है वो, बल्कि एक काम करते हैं, हम इनकोडिंग वाला पार्ट ऊपर सेव कर लेते हैं ताकि मुझे बार बार इसको ऐड ना करना पड़े। तो मैं क्या कर देता हूँ, इनकोडिंग, अगर मुझे किस मॉडल से मुझे इनकोडिंग करवानी है वो मैं लिख रहा हूँ, इनकोडिंग। और इनकोडिंग इज इक्वल टू टिक टोकन डॉट इनकोडिंग। और इनकोडिंग में हम अपना मॉडल बता देंगे जो कि जीपीटी 3.5 टर्बो है, जीपीटी 3.5, जीपीटी 3.5 टर्बो है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। अब देखें ये क्या करेगा, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं रन कर देता हूँ। और इनकोडिंग टिक टोकन हैज, सॉरी इट्स नॉट इनकोडिंग, इस इनकोडिंग फॉर मॉडल, ये हम कर देंगे यहाँ से इनकोडिंग फॉर मॉडल। और ये देखें, अब यहाँ पे मुझे टोकन्स कैसे निकालना है, इनकोडिंग डॉट इनकोड, और इनकोड में मैं टैक्स दे दूंगा, इनकोडिंग डॉट इनकोड। इनकोड में मुझे जो भी टैक्स है मेरा वो मैं दे दूंगा। तो जो टैक्स की वैल्यू आएगी उसकी मैं लेंथ कैलकुलेट कर लूंगा। तो ये मेरे पास टोकन आ गए, और मेरे पास जो है वो टोटल टोकन आ जाएंगे। टोटल टोकन कैसे निकालते हैं, मैंने ऊपर आपको पहले भी बताया था, टोटल टोकन इज इक्वल टू लेंथ। आप लेंथ ले लें क्योंकि इसका आंसर लिस्ट में आएगा हमारे पास। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास लेंथ की वैल्यू आती है हम उसको टोकन काउंट्स में या टोटल टोकन टोकन काउंट में हम ऐड करवा देंगे। ऐड किस तरह करवा सकते हैं, प्लस करके, प्लस इज इक्वल टू टोटल टोकन। तो आप देखिएगा कि आपको पता चल जाएगा कितने टोकन्स जो हैं वो मेरे रिस्पॉन्स में आए हैं। तो आपने देखा कि मेरे पास 289 टोकन्स जो हैं वो कैलकुलेट हुए हैं। इस बेसिस पे आपकी चार्जिंग होती है। तो आपने क्या देखा, मैं आपको दोबारा से बता दूं कि लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि हम अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने लेंथ ऑफ द कन्वर्जेशन को कंसीडर किया था। और हमने मैक्सिमम हिस्ट्री देख ली थी कि जो हमारे पास 5 वैल्यू उससे ज़्यादा ना हो। आज हम ये देख रहे हैं कि हम किस तरीके से टोकन्स को कैलकुलेट करके अपनी हिस्ट्री को जो है वो मैनेज करेंगे। तो हमने टिक टोकन का जो है वो एक लाइब्रेरी जो है इंपोर्ट करवाई है। टिक टोकन की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाने के लिए बाद मैंने आपको बताया कि टिक टोकन के अंदर हमारे पास इंकोडिंग फॉर मॉडल का जो है वो एक मेथड अवेलेबल है। इसको आप अपना रिक्वायर्ड मॉडल दें जिसके थ्रू आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, और वो क्या करेगा, आपके जितनी भी स्ट्रिंग होगी उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। उस टोकन्स को जो आंसर आएगा वो एक लिस्ट में आएगा, उसको आप लेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यही चीज़ मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्लाइंट के थ्रू जब रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, और उसमें जब रिस्पॉन्स आपका ऐड हो जाएगा तो उसके बाद जो टोटल काउंट आपने करना है, यानी कि आपका सिस्टम मैसेज, क्योंकि जब भी आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल से कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपके जितना भी इस लिस्ट के अंदर जितने भी कंटेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कंटेंट नंबर 1 ये है जो कि सिस्टम का कंटेंट है, कंटेंट नंबर 2 जो है वो यूजर का कंटेंट है, और कंटेंट नंबर 3 वो होता है जो एआई रिस्पॉन्स करता है वो कंटेंट। तो हमने इन तीन, जो हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया असिस्टेंट का, वो भी हमने जो है वो अपेंड करवा दिया अपनी लिस्ट में। और मैंने लिस्ट पे लूप चलाया। जब मैं लिस्ट पे लूप कर चलाऊंगा तो मुझे 1 बाय 1 डिक्शनरी मिलेगी, उस डिक्शनरी से मैं कंटेंट जो है वो रिकवर करूंगा। ये मैंने आपको प्रिंट करवा के दिखाया, उसको मैंने टेक्स्ट के अंदर सेव करवा लिया, यहाँ पे देखें सेव करवा लिया। उस टेक्स्ट को मैंने अपने टिक टोकन डॉट इनकोडिंग फॉर मॉडल से इनकोड करवाया। ये देखें आप, इन आधा पार्ट मैंने ऊपर लिख दिया, और जो हाफ पार्ट है वो मैं यहाँ पे कंसीडर कर, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, ये आपको लिस्ट में आंसर देगा।
लिस्ट विल बी रिटर्न, टोकन लिस्ट विल बी रिटर्न, ठीक है। तो वो टोकन की एक लिस्ट मिलेगी आपको, टोकन लिस्ट विल बी रिटर्न, और उस टोकन लिस्ट की मैंने लेंथ काउंट कर ली तो मुझे नंबर ऑफ टोकन्स पता चल जाएंगे, टोटल टोकन कितने आए, और उस टोटल टोकन्स को मैंने ऐड करवा दिया अपने टोकन काउंट्स की वेरिएबल में, तो मेरे मुझे पता चला 289 मेरे पास टोकन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इस तरीके से हम इसको, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा और जो है वो सिंथेटिक शुगर की अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखें आप, इसको मैं इजी करके भी लिख सकता हूँ वन लाइन में, वो भी मैं आपको बता दूं किस तरीके से। टोटल टोकन इज इक्वल टू, मैं सारा जो है यही चीज मैं उठाऊंगा, फॉर डिक्शनरी इन एम, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनकोडिंग डॉट टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं, ये वन लाइन में भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, वन लाइन में भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये मैंने किया और मुझे पता है कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा, और इस लिस्ट की मैं लेंथ ले सकता हूँ, इस लिस्ट की मैं लेंथ ले सकता हूँ, तो मुझे इसकी लेंथ मिल जाएगी, और उस लेंथ को मैं सम कर सकता हूँ। तो अगर मैं सम कर दूंगा तो ये ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पे प्लस करवाया है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखाऊं तो देखें क्या आंसर आता है। तो टोटल टोकन्स मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो देखें यहाँ पे भी 289 है, तो दिस इज द वन लाइन कोड। अगर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा ग्रिप है। दिस इज द पार्ट वन ऑफ द टोकन इकोनॉमी मैनेजमेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी क्लास के अंदर टोकन टोकन्स के थ्रू अपनी लिमिट को, यानी कन्वर्जेशन हिस्ट्री को जो है वो लिमिट कर सकते हैं। ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे विच विल बी द पार्ट टू। तो आज हम लोगों ने पार्ट वन में देखा कि हम टोकन्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये देखेंगे, जो कमिंग पार्ट आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्फोर्स करवाते हैं, अपनी कन्वर्जेशन को लिमिट करवाते हैं थ्रू अ टोकन। तो ये इसके लिए आप लोग वेट करें हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग का। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे पास जो है वो थ्री जो है वो सीरीज की वीडियोस आज आ गई हैं, दिस वुड बी द फोर्थ वन। तो आपको ये फोर्थ वीडियोस जो है कवर करनी है बिफोर हमारा जो फिफ्थ सेशन आएगा, विच वुड बी द पार्ट टू ऑफ द टोकन इकोनॉमी, जिसमें हम इन्फोर्स करेंगे अपने बॉट के अंदर टोकन की यूजेज को, जिसके थ्रू हम कंट्रोल करेंगे अपनी कन्वर्जेशन को। जब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन पूछ के हमसे अपनी क्यूरीज रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।